नमस्कार, स्वागत है और अभिनंदन है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। दोस्तों, आज 5 जनवरी 2025 है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर, पहाड़ों पर फिर से एक के बाद एक आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, जिनके चलते पहाड़ों पर बर्फ और मैदानी भागों में बरसात होने की संभावनाएं हैं। इस बीच जहां पर बरसात नहीं होगी, उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कई जगहों पर घना कोहरा छाएगा, जिसके कारण लगातार जनजीवन प्रभावित होगा। समय भी एक डब्ल्यूडी बना हुआ है पहाड़ों पर। इसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर जम्मू कश्मीर से हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के बीच में कई जगहों पर वर्षा के साथ हिमपात होने की संभावनाएं हैं। इस स्पेल में हो सकता है कि वैष्णो देवी धाम, माता वैष्णो देवी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी थोड़ा बहुत ऐसा मौसम दिखाई पड़े जो सामान्य रूप से उन्हें उनकी जो यात्रा है उसको प्रभावित करे। यानी कि पहाड़ों पर जो बर्फ गिरेगी उसकी ठंडक साथ में आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना वैष्णो देवी धाम और आसपास के रीजन में भी रहेगी। तो इसके चलते भी यहाँ पर सामान्य तौर पर जो चढ़ाई का कार्यक्रम है या जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं उनके लिए मुश्किलों का कारण बन सकता है ये मौसम। इसके अलावा नीचे की तरफ देखें तो शिमला या मसूरी, नैनीताल, इन रीजन्स में अभी हिमपात की संभावना इस स्पेल में नहीं है। जल्दी ही यहां पर भी हिमपात होने की संभावना बनेगी। लेकिन इसके ऊपर के रीजन में, उत्तराखंड का जो ऊपरी हिस्सा है, यहां पर बरसात और हिमपात की संभावना है। और कुल्लू मनाली, साथ ही साथ लाहौल स्पीति और आसपास के इलाकों में, चंबा, ऊना में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं हैं। पंजाब में कुछ जगहों पर, उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी रीजन में, साथ ही साथ उत्तरी हरियाणा के कुछ भागों में भी आज हो सकता है कि बादल रहेंगे। तो कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बहुत अच्छी बारिश या बहुत घने बादल छाने की संभावना तो नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते यहाँ पर बरसात के लिए। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर हवा का रुख बदला हुआ है। अभी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, गंगा के मैदानी बेल्ट पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर नहीं चल रही है। लेकिन जो नमी आ रही है और जो पहले से तापमान यहां पर गिरा हुआ है, उसके कारण इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बेहद घना कोहरा छाने की संभावना। उत्तरी हरियाणा से, उत्तर पूर्वी हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तराखंड यानी देहरादून से लेकर इधर नैनीताल का रीजन और पूरा का पूरा ये जो स्ट्रेच है, इन सभी भागों में कई जगहों पर बेहद घना कोहरा छा सकता है। सुबह के समय एयर, रेल और रोड ट्रैफिक तीनों मोड प्रभावित हो सकते हैं इस घने कोहरे के चलते। हालांकि कोहरा बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा। दोपहर के आसपास कोहरा छंटना शुरू हो जाएगा, आसमान साफ होने लगेगा, लेकिन इसके बावजूद ये सामान्य जनजीवन को प्रभावित करेगा। जहां तक राजस्थान की बात है तो यहां पर चूरू और गंगानगर, साथ ही साथ जैसलमेर, बाड़मेर, यहां पर उत्तर की ठंडी और शुष्क हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो इन भागों में दोपहर बाद मौसम ठंडा होने लगेगा। बाकी जगहों पर थोड़ा सा पहले की तुलना में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वो राहत बहुत ज्यादा राहत नहीं महसूस होगी। उसकी वजह यह है कि जब कोहरा रहेगा सरफेस पर, जो हमें और आपको दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से दृश्यता कम हो जाती है, वो जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगा, ये धूप कम रहेगी, धूप का असर कम रहेगा। दोपहर बाद भी धूप बहुत देर तक नहीं सस्टेन कर पाएगी। तो इस वजह से मौसम में ठंडक का एहसास बना रहेगा। लेकिन जो 11-12 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान हो रहा था 3 जनवरी या 2 जनवरी के दौरान, 1 जनवरी के दौरान, उससे थोड़ी राहत मिली हुई है। 4 को भी मिली है और 5 को आज भी मिलने की संभावना है। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर बिहार, झारखंड में भी कोहरा रहने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्वी रीजन में और झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में यहां पर ज्यादा कोहरा नहीं रहेगा। बादल भी नहीं रहेंगे, बरसात की संभावना भी नहीं है। जो मौसम है सामान्य रूप से सर्द रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और सिक्किम तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ उत्तरी रीजन पर कोहरा छा सकता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर, मेघालय में फिलहाल कोहरा भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और बहुत ज्यादा सर्दी और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यहां पर भी हवाओं का रुख बदला हुआ है। गुजरात के ऊपर कच्छ पर थोड़ी उत्तर की हवा पहुंचनी शुरू होगी, तो यहां पर भी मौसम ठंडा होगा। बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो सौराष्ट्र के रीजन या पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर कुछ जगहों पर बादल छाएंगे। ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, जो सर्कुलेशन बन रहा है, इस रीजन पर बादल दिखाई पड़ेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के पश्चिमी भागों तक जब कोहरा छटेगा तो बादल दिखाई पड़ेंगे, जिस वजह से यहाँ पर धूप ज्यादा देर तक और अच्छी धूप नहीं खिलेगी। और इसके इन जगहों पर कहीं कहीं पर हो सकता है आपको लगे कि बरसात होने की संभावना बन सकती है, लेकिन बरसात इससे अभी इन बादलों से नहीं होगी। और दक्षिण में भी सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर, पुदुचेरी के तटों पर थोड़ी बहुत संभावना बारिश की है। हल्की फुल्की हल्के बादल रहेंगे। बाकी आंतरिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में फिलहाल अभी के लिए ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद हम 6 जनवरी की स्थिति देखें तो 6 जनवरी को आपको लग रहा है कि यहाँ पर बादल आगे बढ़ रहे हैं और पहाड़ों पर जो गतिविधियां हैं वो कमजोर हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ बादल हरियाणा और पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों
क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में, पंजाब में अमृतसर से लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर इन सभी क्षेत्रों में और दिल्ली में भी बादल दिखाई पड़ेंगे। तो हो सकता है कि 6 जनवरी को यहां पर कुछ हिस्सों में, पंजाब के पूर्वी रीजन में आज भी संभावना है, उत्तरी हरियाणा में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। कल यहां पर संभावनाएं थोड़ी बढ़ सकती हैं और बादल बढ़ सकते हैं, तो कहीं कहीं पर हो सकता है वर्षा हो। दिल्ली पर भी कुछ बूंदे या बौछारें हल्की फुल्की देखने को मिल सकती हैं कल के दिन, यानी सोमवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन। और पहाड़ों पर उत्तराखंड के ऊपरी रीजन, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के बीच में बर्फबारी और बारिश का क्रम लगातार जारी रहेगा। घना कोहरा इन सभी क्षेत्रों में बनता रहेगा, लेकिन हवाओं का रुख, WD के आगे बढ़ते ही हवाओं का रुख बदल गया है। तो पूर्वी हवाएं यहां जाना कम हो रही हैं कल से, और इसके चलते जो उत्तर की हवाएं आनी शुरू होंगी, इससे सुबह और रात के समय कोल्ड वेव का प्रकोप बढ़ेगा। जो अभी मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, ज्यादातर जगहों पर 5 और 8 डिग्री या 9 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर गिर जाएगा। तो रात की सर्दी बढ़ेगी और दिन में थोड़ा सा जब बादल हटेंगे यहां से, जिन जगहों पर बादल रहेंगे, पश्चिमी राजस्थान में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोहरा छटने के बाद धूप अच्छी हो सकती है, लेकिन धूप होने के बावजूद मौसम ठंडा रहेगा। तो गुजरात से ये जो बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा का रीजन, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाएं एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर रही हैं और 10 जनवरी से पहले असर यहां पर रहेगा। अरुणाचल के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बर्फबारी हो सकती है या बादल दिखाई पड़ सकते हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में, गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की हवाएं पूर्वी मध्य प्रदेश के टेम्परेचर को नीचे ले आएंगी। उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर और गुना तक भी तापमान नीचे जाना शुरू हो जाएगा इस हवा के बदलाव के चलते। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बादलों की यहां पर बढ़नी शुरू होगी और आने वाले समय में ये बादल कई जगहों को प्रभावित करेंगे, कई राज्यों पर इनका असर दिखाई पड़ेगा। अभी फिलहाल सिर्फ तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के कुछ भागों तक बादल दिखाई पड़ेंगे और कुछ बादल यहां पर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा तथा मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर नजर आएंगे। इसके बाद बात करते हैं 7 जनवरी के मौसम की। 7 जनवरी को भी आप देख सकते हैं यहां से सारे बादल आगे निकल जाएंगे। कुछ उत्तराखंड के ऊपर और लद्दाख के ऊपर अर्ली मॉर्निंग में, सुबह के समय रहेंगे बादल, थोड़ी बहुत हो सकता है गतिविधि दे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। मेनली ड्राई वेदर और शुष्क मौसम, साफ मौसम रहेगा जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड के बीच में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर शुष्क मौसम। लेकिन पंजाब से लेकर गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में और इधर बिहार, झारखंड तक उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं आने के कारण तापमान और गिर जाएगा। तो तीसरा दिन जो होगा आज की तुलना में, आज सुबह और रात की सर्दी या टेम्परेचर आप देखेंगे और परसों देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर रहेगा। अगर आज दिल्ली का अगर मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री है तो हो सकता है कि उस दिन यहाँ पर तीसरे दिन 4 या 5 डिग्री, 4 तो नहीं लेकिन 5 डिग्री पहुंच जाए, तो 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कई जगहों पर तापमान में हमें दिखाई पड़ेगी। इधर बरसात शुरू हो सकती है अरुणाचल प्रदेश में और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन इधर मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, सिर्फ क्लाउडिंग बढ़ने वाली है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई जगहों पर, और धीरे धीरे ये क्लाउडिंग कन्वर्ट होगी बरसात के रूप में। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज फॉलो और लाइक करिए ताकि मौसम का कंटेंट यहाँ पर भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।